गांव शिवपुर में एक पुराना और सुनसान कुआं था जो चौपाल के ठीक पीछे स्थित था। बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। गांव वालों का मानना था कि उस कुएं में कुछ अलौकिक है। धीरे धीरे लोग उस कुएं के पास जाना छोड़ चुके थे। एक दिन शहर से आए एक नौजवान पत्रकार अर्जुन ने गांव में अजीब घटनाओं पर रिपोर्ट तैयार करने का सोचा। उसे कुएं की कहानी जानकर बहुत दिलचस्पी हुई। गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया, बेटा उस कुएं के पास मत जाना। कई लोग गए और फिर वापस नहीं आए। पर अर्जुन ठहरा तर्कशील आदमी। वह डरता नहीं था, बल्कि उसे तो सच्चाई सामने लानी थी। अगली रात अर्जुन अपने कैमरे और टॉर्च के साथ चुपचाप चौपाल के पीछे पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, हवा भी ठहर गई थी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, अचानक उसे कुएं से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वह थोड़ा झिझका, लेकिन साहस कर नीचे झांकने लगा। नीचे अंधेरा था, पर उसकी टॉर्च की रोशनी में कुछ झलकने लगा, जैसे किसी ने वहां पर कोई थैला बांध रखा हो। अर्जुन ने पास पड़ी एक पुरानी बाल्टी और रस्सी की मदद से खुद को धीरे धीरे नीचे उतारना शुरू किया। जैसे ही वह आधा कुएं में पहुंचा, अचानक किसी ने ऊपर से रस्सी खींच ली। वह घबरा गया। कौन है ऊपर? अर्जुन ने आवाज लगाई, पर कोई उत्तर नहीं मिला। उसी समय उसे नीचे से एक धीमी आवाज सुनाई दी, बचाओ, कोई है क्या? अब अर्जुन को पूरा यकीन हो गया कि यहां कुछ गड़बड़ है। उसने साहस जुटाकर नीचे तक उतरने का निर्णय लिया। जब वह पूरी तरह नीचे पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी बेहोश पड़ा था और बगल में एक लोहे का संदूक था। संदूक पर ताला लगा हुआ था और पास में ही एक पुराना डायरी पड़ा था। अर्जुन ने जल्दी से डायरी खोली। उसमें लिखा था, मैं हरिराम हूं, गांव का पूर्व सरपंच। मुझे मेरी ही बिरादरी के लोगों ने इस कुएं में कैद कर दिया, क्योंकि मैंने पंचायत के पैसे चोरी करने का राज जान लिया था। अगर किसी को ये डायरी मिले तो कृपया मुझे आजाद कराएं और संदूक को पंचायत भवन में सौंप दें। अर्जुन तुरंत हरिराम को ऊपर लाने की कोशिश करने लगा। जैसे तैसे वह उसे बाहर निकाल पाया और गांव वालों को बुलाया। जब गांव के लोग इकट्ठा हुए, तब अर्जुन ने सबको पूरा किस्सा सुनाया। संदूक को जब खोला गया तो उसमें पंचायत के गायब पैसे, कुछ दस्तावेज और पंचायत की मोहरें थीं। सच्चाई सामने आने पर गांव के 3 प्रभावशाली लोग पकड़े गए, जिन्होंने मिलकर हरिराम को फंसाया था। हरिराम की इज्जत फिर से बहाल हुई और अर्जुन को एक ईमानदार पत्रकार के रूप में पहचान मिली। सीख, सच कितना भी दबा दिया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है, और कभी-कभी सबसे डरावनी जगह पर ही सबसे बड़ी सच्चाई